हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इससे सारे कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 क्वेश्चन का सेट भी आ जाता है। तो कोई भी एग्जाम हो, आपका बैंक का हो, एसएससी, रेलवे, पटवारी, A to Z कोई भी एग्जाम हो, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है। और कई बार 3 क्वेश्चन का सेट या 4 क्वेश्चन का सेट भी आ जाता है। तो जो 1 नंबर का सेट आता है वो इशारे वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने किसी तस्वीर की तरफ इशारा करके कहा कि यह राम की माँ की, बहन की, पुत्री की, दादी की, माँ की ये है, ठीक है। इस तरीके से ये इशारे वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इशारे वाले क्वेश्चन हम आपको कराएंगे लास्ट में। उससे पहले जो 3 क्वेश्चन के सेट आते हैं उसके बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए इस चैप्टर के। कि अगर मैं कहूँ कि ए भाई है बी का, ए भाई है बी का, तो अगर भाई है तो हम ए को प्लस से डिनोट करेंगे, यानी मेल को प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को माइनस से डिनोट करेंगे। अब ए भाई है बी का, तो ए के ऊपर प्लस का निशान आ गया, लेकिन बी के ऊपर क्या निशान आएगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी ये नहीं पता मुझे कि बी ए की बहन है या भाई है। तो इसलिए जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आपको बी के ऊपर कोई सिंबल नहीं रखना है। फिर अगर मैं कहूँ कि बी माता है सी की, बी अगर माता है सी की, तो सी कहाँ जाएगा? नीचे वाली जनरेशन में। यानी आपको करना क्या है कि जो सेम जनरेशन वाले लोग हैं उनको एक लाइन में बैठाते जाना है। इससे ऊपर वाली जनरेशन में जो आएंगे उनको एक लाइन में बैठाते जाना है। ऐसे इनसे ऊपर वाले जो लोग आएंगे उनको एक लाइन में बैठाते जाना है। ऐसे ही अगर यहाँ से नीचे वाली जनरेशन के कोई लोग आएंगे तो उनको एक लाइन में बैठाते जाना है। यानी सेम जनरेशन वालों को एक साथ बैठाना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि सेम जनरेशन वाले कौन कौन है? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, या मैं कहूं कि मेरी जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे, तो मैं हूं, मेरे भाई बहन वो सब मेरी जनरेशन के हैं, मेरी पत्नी, मेरी साली, ठीक है, ये सब क्या है? मेरी जनरेशन के हैं। ऐसे ही जीजाजी वगैरह ये सब क्या आ जाएंगे? मेरी जनरेशन में। ऐसे ही अगर लेडीज में बात करें तो ननंद हो गई, भाभी हो गई, ये सब क्या है? सेम जनरेशन के हैं। तो इनको सबको एक ही जनरेशन में रखा जाएगा। ऊपर वाली जनरेशन में क्या आ जाएंगे? पापा मम्मी, उसके बाद चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, फूफा फूफी, ठीक है, जिनको आप इंग्लिश में बोलते थे वो अंकल आंटी। उसके बाद पापा जी, मम्मी जी, यानी जी का मतलब सास ससुर। तो सास ससुर क्या हो गई है? आपके ऊपर वाली जनरेशन में हो गए। ऐसे ही अगर उससे ऊपर वाली जनरेशन की बात करें तो उससे ऊपर वाली जनरेशन में क्या आ जाएंगे? दादा दादी और नाना नानी। ऐसे ही अपने से नीचे वाली जनरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे हो गए, बेटा बेटी, उसके बाद भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ये सब क्या है? अपने से नीचे वाली जनरेशन में। उससे नीचे वाली जनरेशन में कौन जाएंगे फिर? नाती नातिन, पोता पोती, ये सब कहाँ जाएंगे? नीचे वाली जनरेशन में। तो एक तो आपको जनरेशन का ज्ञान होना चाहिए कि सेम जनरेशन में आपकी जनरेशन में कौन है, आपके पापा की जनरेशन में कौन है, आपके दादाजी की जनरेशन में कौन कौन आएंगे, आपसे नीचे यानी आपके बच्चों की जनरेशन वाले कौन कौन हैं, आपके पोते पोती की जनरेशन वाले कौन कौन लोग हैं। तो जो सेम जनरेशन वाले होंगे उनको एक लाइन में बैठाया जाएगा, जो नीचे की जनरेशन वाले होंगे उनको नीचे की जनरेशन में बैठाया जाएगा, जो ऊपर की जनरेशन में होंगे उनको ऊपर की जनरेशन में बैठाया जाएगा। अगर मैं यहीं पे कहूं कि मैंने ये बोल दिया बी सी की माता है, तो बी माता हो गई सी की, तो माता है तो ये ऊपर वाली जनरेशन में और सी नीचे वाली जनरेशन में जाएगा। अगर मैं यहीं पे कहूं कि सी पिता है डी का, तो सी डी का पिता है, तो पिताजी है सी, तो सी ऊपर वाली जनरेशन में रहेंगे और डी नीचे वाली जनरेशन में। यानी आपको ये डायग्राम बनाने आने चाहिए। अब इसमें एक चक्कर ये पड़ेगा कि ए भाई है बी का, तो भाई बहन को हम इस सिंबल से दिखाएंगे, इसका मतलब हो गया भाई बहन, भाई बहन। अगर मैं इसमें सेमी सर्कल बना दूं नीचे तो इसका मतलब हो जाएगा पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ।
बस बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, केवल इतना सा बेसिक है, मेल को प्लस से डिनोट करना है, फीमेल को माइनस से। भाई बहन है, एक जनरेशन में आएंगे तो भाई प्लस से, बहन माइनस से, और सिंपल डैश से डिनोट करना है। पति पत्नी है तो नीचे सेमी सर्कल बना देना है। ऊपर वाली जनरेशन वालों को ऊपर रखना है, नीचे वाली जनरेशन वालों को नीचे रखना है। बस ये 3-4 चीजें हैं, 1 2 3, इनको अगर आपने माइंड में रख लिया तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, जो बेसिक बताया इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे, देखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और एक अविवाहित बेटी है। बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं और एक का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? In a joint family, there are father, mother, 3 married sons and 1 unmarried daughter. Of the sons, 2 have 2 daughters each and 1 has a son. How many female members are there in the family? तो टोटल फीमेल मेंबर्स कितनी है ये बताना है। देखो, एक संयुक्त परिवार में एक तो पिता हो गए और एक माँ हो गई। तो माँ हो गई, एक तो ये फीमेल हो गई, पहली फीमेल ये हो गई, ठीक है, क्योंकि इसने महिलाओं की संख्या पूछी है कितनी है। अब 3 विवाहित पुत्र हैं, तो 3 विवाहित पुत्र हैं तो उनकी शादी हो गई है, तो 3 उनकी पत्नियां हो गई, 3 पत्नियां हो गई तो 3 कैंडिडेट वो हो गए फीमेल। उसके बाद एक अविवाहित बेटी है, यानी बेटी की शादी नहीं हुई है, इसका मतलब वो उसी घर में है। शादी हो जाती तो वो दूसरे घर में चली जाती, लेकिन शादी नहीं हुई है तो वो उसी घर में है, तो एक वो हो गई, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है बेटों में 2 को 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटे हैं उनके 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, यानी 2 बेटों के 4 बेटियां हो गई टोटल। और जो एक बेटा बचा है उसके एक बेटा है, एक का 1 बेटा है, तो बेटे को तो काउंट करना ही नहीं है। अब परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो टोटल गिन दो कितनी महिला सदस्य हो गई। तो 1 और 3 4, 4 और 1 5 और 4 9, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य आ जाएंगी 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9, 4th ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए, यदि x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है? If x is brother of son of y's son, then how is x related to y? तो देखो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। x y के बेटे का भाई है, y का बेटा, तो देखो y का कोई बेटा बनाओगे, y का बेटा कोई भी आएगा, बेटा आएगा तो प्लस हो गया यहाँ पे। y के बेटे का भाई x हो गया। जैसे जैसे ये कहे वैसे वैसे बनाना है। x क्या है? y के बेटे का भाई है तो ये प्लस हो गया, और बेटे हैं तो ये दोनों प्लस हो गए। x y के बेटे का भाई है तो x y से किस प्रकार संबंधित है? तो x जो है वो y का क्या लगेगा? तो देखो y के ये बेटे हो गए, ठीक है, और बेटे का बेटा यानी पोता, तो इसका मतलब ये x क्या लग जाएगा? पोता। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पोता, और पोता कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिए ध्यान से। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है ए बी की माँ है, दूसरा पॉइंट है सी ए का बेटा है, तीसरा पॉइंट है डी ई का भाई है, चौथा पॉइंट है ई बी की बेटी है। तो इसने पूछा है डी की दादी कौन है? डी की दादी आपको बतानी है। तो गिवन दैट ए इज मदर ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ बी, द ग्रैंड मदर ऑफ डी इज, डी की दादी कौन है ये इसने पूछा है। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ए बी की माँ है, तो ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, तो बी की माँ है तो ए पे क्या लगेगा? माइनस का सिंबल, और बी की माँ है तो बी नीचे वाली जनरेशन में। सी ए का बेटा है, तो सी ए का बेटा है
तो C बेटा है तो इस पे प्लस का सिंबल। अब देखो B पे अभी तक मुझे क्लियर नहीं है कि B पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि A B की माँ है, लेकिन B के बारे में कुछ क्लियर नहीं दिया यहाँ पे कि B A का बेटा है या बेटी है, तो इसलिए B के ऊपर मैंने कोई सिंबल नहीं रखा है। फिर आगे इसने कहा है D E का भाई है, D E का भाई, तो D E अभी तो बने नहीं है, इस पॉइंट को अभी छोड़ देते हैं। E B की बेटी है, E B की बेटी है, तो E B की बेटी है, तो E बेटी है किसकी? B की, तो E पे क्या आ जाएगा? माइनस का सिंबल आ जाएगा। अब इसने पूछा है D की दादी कौन है, तो देखिए, और ये पॉइंट जो छोड़ा था D E का भाई है, D E का भाई है, तो D E का भाई है, तो ये यहां पे आ गया। अब इसने पूछा है डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन है तो ये पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दिया होता कि निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम उस ऑप्शन पे टिक करते, लेकिन इसने इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है तो आपको क्या करके चलना है कि इसका ये आपको बेटा मान के चलना है, क्योंकि बेटा मानोगे तभी इसकी दादी ये बन पाएगी। अगर बेटा नहीं होगा, ये बेटी हो गई, तो फिर तो ये नानी लगेगी, ध्यान रखना। अब नानी लगेगी और ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, डेटा इनएडिक्वेट कुछ दे ही नहीं रखा है, तो आपको आंसर तो टिक करना ही करना है, और करना ही करना है तो आपको यहाँ पे फिर ये मान के चलना पड़ेगा कि ये क्या है, प्लस। तो डी के पापा ये हो गए और पापा की माता दादी हो गई, तो डी की दादी कौन हो गई? ए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, ऑप्शन ए। तो इस कई जगह मानना भी पड़ सकता है, कभी आप कहो कि सर क्लियर तो दिया ही ना था, हमने छोड़ दिया, जरूरत है तो आप अपनी तरफ से मान सकते हो। ए बी और सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए बी एंड सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो ए का डी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ए बी और सी बहनें हैं, तो ए बी और सी बहनें हैं, तो ए बी सी बहनें हैं, तो तीनों पे क्या आएगा? माइनस का सिंबल, और तीनों एक ही जनरेशन के हैं तो तीनों एक लाइन में बनाने पड़ेंगे। डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है, ई बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन हो गई? ई। तो बेटी है तो ई के ऊपर माइनस का सिंबल, और इसने डी ई का भाई है बोला है, तो डी ई का भाई है, तो ये भाई हो गया। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए डी की क्या लगेगी? तो देखो डी की मम्मी ये हो गई और मम्मी की बहन क्या लगेगी? मौसी। तो मौसी देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मौसी। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में देखोगे तो क्या है? ए बी एंड सी आर सिस्टर, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब ऑप्शन में देखिए सिस्टर, कजिन, नीस और आंट दिया हुआ है, और आपको पता है ऊपर वाली जनरेशन में जाते ही आंटी या अंकल हो जाते हैं। एक तो मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा के अलावा कौन है? आंटी और अंकल। तो ऊपर वाली जनरेशन में ये तो मम्मी हो गई, और मम्मी के जो भी भाई बहन होंगे वो सब क्या होंगे? भाई होगा तो अंकल, और बहन होगी तो आंटी। तो ज्यादा दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर इंग्लिश में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि मौसी लगेगी, बुआ लगेगी, क्या लगेगी, ताई लगेगी, ये सब एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में देख लेना आंटी, और हिंदी में आपको देखना पड़ेगा कि चाची है कि ताई है कि मौसी है कि क्या है। तो इंग्लिश में इस तरह के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? ए एंड बी आर मैरिड कपल, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स इज द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी? तो ट्राई करके देखिए खुद एक बार। 5वां क्वेश्चन, ए और बी विवाहित जोड़े हैं, जोड़े हैं। तो देखो विवाहित है तो इसका मतलब इन दोनों के नीचे सेमी सर्कल लगा दिया मैंने, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि पति पत्नी के बीच में सेमी सर्कल लगा देंगे। अब इसमें से कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है अभी ये क्लियर नहीं है, ये आगे क्लियर होगा। एक्स और वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, एक्स ए का भाई है, तो ए का भाई कौन हो गया? एक्स हो गया, तो एक्स के ऊपर प्लस का सिंबल आ गया। एक्स ए का भाई है और एक्स और वाई भाई हैं, तो इसका मतलब वाई इसका भाई है एक्स का, तो वाई के ऊपर प्लस आ गया।
भाई हैं तो सब एक जनरेशन में जाएंगे। अब इसने कहा है कि y b से किस प्रकार संबंधित है, तो y का b से क्या रिलेशन होगा। तो देखो अब इंग्लिश में और हिंदी में, अब ये देखो अगर b का रिलेशन पूछा है y से, तो मान लीजिए मेरी पत्नी है, ठीक है, पत्नी के जो भी भाई बंधु होंगे, पत्नी के भाई बंधु क्या होंगे, उनको मैं क्या कहूंगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरी पत्नी है, उसके लिए मेरे जितने भी भाई बंधु होंगे, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, वो सब क्या कहे जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ दे लगा दोगे टिक तो सही रहेगा, नहीं तो हिंदी में आपको ढूंढना पड़ेगा कि साला होगा या जीजा होगा या देवर होगा या क्या होगा। तो इसलिए आप यहाँ पे बस ये देख लो कि चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, ये वाला पार्ट तो क्या होगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा। चाहे आप इसको प्लस कर दो, माइनस कर दो, ये पत्नी हो गई, पत्नी का भाई, पत्नी, ये पति, और पति के जो भी भाई होंगे वो क्या कहे जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही अगर इसको आप प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तब भी ये क्या आएगा, ब्रदर इन लॉ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन आप इंग्लिश में बनाए तो सही रहेगा, नहीं तो हिंदी में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हिंदी में क्या कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पे प्लस रखूं, ये माइनस रखूं, तो ये माइनस रखोगे तो ये पति, और पति के जो भाई हो गए ये क्या हो गए, देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है, ठीक है ना, जेठ भी होता है ना, जेठ भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है और जेठ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर इसको प्लस करोगे, इसको माइनस करोगे, तो पति के लिए ये पत्नी, और पत्नी के जो भाई होंगे वो क्या हो गए, साला। तो आंसर में आपको देखना पड़ेगा देवर या साला। देवर या साला आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में। देवर दे ही नहीं रखा है, साला दे रखा है। इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ दे रखा है, तो ए ऑप्शन पे टिक कर दोगे। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आप इंग्लिश में बना ले तो अच्छा रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कहीं आप ये सोचो कि सर देवर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है और नन ऑफ दीज पे टिक लगा दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश वर्जन देख लेना, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। दीपक का एक भाई अनिल है, दीपक प्रेम का बेटा है, विमल प्रेम के पिता हैं, अनिल का विमल से क्या संबंध है। दीपक हैज ए ब्रदर अनिल, दीपक इज द सन ऑफ प्रेम, विमल इज प्रेम्स फादर। In terms of relationship, what is अनिल of विमल। अनिल का विमल से क्या संबंध है ये बताना है। दीपक का एक भाई अनिल है, दीपक का एक भाई अनिल, अनिल भाई है प्लस एक ही भाई है, ठीक है। दीपक का एक भाई अनिल है, दीपक प्रेम का बेटा है। दीपक किसका बेटा है, प्रेम का। तो प्रेम का बेटा है तो प्रेम ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे, और दीपक प्रेम का बेटा है तो प्लस। दीपक प्रेम का बेटा है, विमल प्रेम के पिता हैं, विमल प्रेम के पिता, प्रेम के पिता कौन है, विमल है, तो विमल और ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे, तो विमल यहाँ पे विमल प्रेम के पिता हो गए, विमल प्रेम के पिता हैं। अनिल का विमल से क्या संबंध है, तो अनिल विमल का क्या लगेगा, तो विमल के ये क्या लगेंगे, देखो तीसरी जनरेशन में जा रहे हैं, तीसरी जनरेशन में जाते ही या तो पोता पोती या नाती नातिन। अब पोता ऑप्शन में दे रखा है, नाती ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। अगर नाती ऑप्शन में दिया होता तो फिर वही आता कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी प्रेम के बारे में ये क्लियर नहीं है कि ये प्लस है कि माइनस है, कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ। अब आप सोचोगे कि सर प्रेम तो नाम लड़कियों का, लड़कों का होता है, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं देख लेना, प्रेम लड़के का नाम भी मिलेगा और प्रेम लड़की का नाम भी मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रेम ऐसे आइडिया मत लगा लेना कि सर दीपक है, दीपक तो जो है लड़का ही होता है, ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते इन क्वेश्चंस में। तो इसलिए यहाँ पे देखो, अगर ऑप्शन में दिया होता निर्धारित नहीं किया जा सकता तो हम उस ऑप्शन पे टिक करते, लेकिन नहीं दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन, तो फिर अनिल क्या है, विमल का पोता। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पोता, क्योंकि आप इसको फिर प्लस मान के चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। बी पी के पति है, क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है और पी की सास है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु इज वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी।
बी पी के पति हैं, तो बी पी के पति हैं तो ये बन गया डायग्राम। बी पी के पति हैं तो बी के ऊपर प्लस, पी के ऊपर माइनस और सेमी सर्कल बना दिया पति पत्नी के लिए। क्यों ई का इकलौता पोता है, क्यों ई का इकलौता पोता, तो ई का इकलौता पोता तो ई ऊपर वाली जनरेशन में और क्यों नीचे वाली जनरेशन में, क्योंकि पोता तो ऐसे ही बन सकता है ना। क्यों ई का इकलौता पोता है तो ई ऊपर वाली जनरेशन में और क्यों नीचे वाली जनरेशन में। क्यों ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, जो कि का मतलब बाद वाले से, और बाद में क्या दिया हुआ है इसने ई, इसका मतलब ई क्या है, डी की पत्नी है, तो ई डी की पत्नी हो गई। ई डी की पत्नी है तो ई पे माइनस आ जाएगा, डी पे प्लस आएगा, ये दोनों पति पत्नी हो गए। ई डी की पत्नी हो गई। और पी की सास है, यानी जो ई है वो पी की सास है, तो पी की सास बन गई ना। पी के पति और पति की जो माँ होगी वो क्या होगी, सास ही तो होगी, तो पी की सास भी बन गई। बी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का डी से रिलेशन बताना है, तो बी डी का क्या लगेगा, जब ई का बेटा है तो डी का भी तो बेटा ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है, तो बी की ये माता हो गई और बी के ये पिता हो गए। तो बी का डी से रिलेशन पूछा है तो क्या टिक करोगे, बेटा। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर पिता पे टिक करें या बेटे पे टिक करें। अब उसने पूछा है कि बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का संबंध पूछा गया है, यानी बी क्या लगेगा वो आपको बताना है। तो बी क्या है, डी का बेटा है, तो बेटे पे टिक करोगे। अगर ये पूछता कि डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का बी से संबंध, तो डी के बारे में पूछता तो डी क्या लगेगा, बी का पिता। तो इस क्वेश्चन पे आप फोकस करना कि अगर उसने पूछा है कि बी का डी से संबंध, तो बी के बारे में पूछा गया, बी का डी से संबंध यानी बी के बारे में पूछा गया है तो आप बेटा पे टिक करोगे। अगर यहां पे पूछ ले डी का बी से संबंध तो फिर पिता पे टिक करोगे। तो इस चीज को आप नोट कर लेना, जिसके बारे में पूछा गया उसी के बारे में बताओगे, किसी और के बारे में मत बता देना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चारों पॉइंट पढ़ लीजिए एक बार। फर्स्ट पॉइंट, एफ ए का भाई है, सी ए की बेटी है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी के चाचा कौन है। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, के इज द सिस्टर ऑफ एफ, जी इज द ब्रदर ऑफ सी, हु इज द अंकल ऑफ जी। तो सिंपल है, बना दीजिए डायग्राम, बस मेन डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। एफ ए का भाई है, तो एफ ए का भाई है तो एफ पे क्या लगेगा, प्लस ए का भाई है, एफ ए का भाई है। सी ए की बेटी है, सी ए की बेटी है, ए की बेटी। अब ए पे प्लस है या माइनस है अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि इसने कहा एफ ए का भाई है तो एफ पे प्लस हो गया। सी ए की बेटी है तो ए की बेटी सी हो गई, लेकिन ए पे प्लस होगा या माइनस अभी क्लियर नहीं है। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, तो के एफ की बहन है तो ये माइनस, के एफ की बहन है। जी सी का भाई है, जी सी का भाई है, तो जी सी का भाई है तो जी पे प्लस। अब इसने पूछा है सी के चाचा कौन है, तो देखो चाचा पूछा है, सी के चाचा पूछे हैं। अब चाचा पूछे हैं और ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ है, अगर वो दिया होता तो उस पे टिक लगाते हैं। अब चाचा पूछे हैं तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि ये सी के क्या हैं, पिताजी हैं, ठीक है, क्योंकि ये पिताजी हैं। अगर मामा पूछता तो फिर इसको मैं मान के चलता कि ये माता है। क्वेश्चन पूछ सकता है सी के मामा कौन है, मामा पूछेगा तो इसको हम माइनस मान के चलेंगे, चाचा पूछेगा तो इसको हम प्लस मान के चलेंगे। अगर निर्धारित नहीं किया जा सकता वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर उस पे टिक करेंगे, क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं था कि ये प्लस है कि माइनस है। अब ये सी के पापा हो गए और पापा के ये भाई है, तो इसका मतलब ये चाचा लग गए, तो सी के चाचा कौन हुए, एफ। ऐसे ही अगर सी के बुआ पूछेगा कौन हो जाएगी बुआ, के। तो इसने चाचा पूछे हैं तो चाचा के लिए किस पे टिक करोगे आप, एफ पर, और एफ किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए बी के चाचा हैं जो कि सी की बेटी है।
और सी पी की बहू है, ए पी से किस प्रकार संबंधित है? ए इज द अंकल ऑफ बी हु इज द डॉटर ऑफ सी एंड सी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी? तो देखिए खुद ट्राई कीजिए इसको, एक बार बना करके देखिए, डायग्राम बना सकते हो तो, और नहीं बना सकते हो तो फिर सामने देख ही लेना। ए बी के चाचा हैं, तो ए बी के चाचा, तो बी के चाचा कब बनेंगे? जब बी के कोई पापा होंगे और पापा का कोई भाई होगा, ठीक है, तभी तो चाचा बनेंगे। तो ए क्या बन गए? बी के चाचा, बी के पापा का भाई। ए बी के चाचा हैं, जो की का मतलब बी से है, जो की का मतलब बी से, क्योंकि जो की का मतलब बाद वाले से होता है। जो कि सी की बेटी है, यानी जो बी है वो सी की बेटी है, तो सी की बेटी है तो सी यहां भी हो सकता है, और अगर यहां बनाओगे तो ऐसे भी हो सकता है, जो कि सी की बेटी है। अब सी यहां भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि अभी सी के बारे में पता नहीं है कि माइनस है कि प्लस है। जो कि सी की बेटी है, सी पी की बहू है। अब देखो यहां से क्लियर हो गया कि सी क्या है? माइनस। सी क्या है? पी की बहू है, तो इसका मतलब सी के ऊपर माइनस आ गया, तो यहां कुछ और आएगा, ठीक है। और सी क्या है? पी की बहू है, तो पी की बहू क्या कब बनेगी? जब यहाँ पे जो ये बेटा है इसके पापा या मम्मी, यानी पी यहाँ पे आ जाएगा। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। माइनस होगा तब भी इसकी बहू ये होगी, प्लस होगा तब भी इसकी बहू ये होगी। बहू का मतलब, ठीक है, बेटे की वाइफ। सी पी की बहू है, ए पी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए का पी से संबंध बताना है। देखो ए पी का क्या लगेगा? तो पी का ये बेटा है और बेटे का भाई भी, तो क्या होगा? बेटा। तो ए पी का क्या लगा? बेटा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा, और बेटा कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ लीजिए ध्यान से। पी के पिता क्यू के बेटे हैं, पी के पिता क्यू के बेटे हैं, एम पी के चाचा हैं और एन क्यू का भाई है। एन एम से किस प्रकार संबंधित है? पीज फादर इज क्यूज सन, एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? तो देखिए इसने कहा है कि पी के पिता क्यू के बेटे हैं, तो पी के पिता बना दो, पी के पिता बना दिए, और जो ये पिता हैं ये क्यू के बेटे हैं, तो क्यू ऊपर वाली जनरेशन में हो गया। तो पी के पिता क्यू के बेटे हैं, क्लियर? पी के पिता क्यू के बेटे हैं। एम पी के चाचा हैं, एम पी के चाचा, पी के चाचा कब बनेंगे? जब इसके पापा के भाई बनेंगे, तो एम पी के चाचा हो गए, पी के चाचा एम बना दिए मैंने। एम पी के चाचा हैं और एन क्यू का भाई है, एन क्यू का भाई है, तो एन क्यू का भाई है तो इसमें प्लस का सिंबल हो गया। एन क्यू का भाई है, एन एम से किस प्रकार संबंधित है? तो एन एम से किस प्रकार संबंधित है? तो एन का एम से संबंध बताना है कि क्या है, तो एन का संबंध एम से बताना है। तो ये देखो ये दोनों भाई हो गए, अब दोनों भाई हो गए, तो ये अगर मम्मी है तो मम्मी का भाई यानी मामा, मामा लगेगा। अगर ये इन दोनों के ये पिताजी हैं तो क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। तो या तो मामा या चाचा। अब मामा या चाचा में से कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो गाइज आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखो आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर फोर्थ ऑप्शन भी तो टिक किया जा सकता है, विवरण अपर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है, विवरण अपर्याप्त है तब टिक करते। मान लो इसने पहले ऑप्शन में दे दिया होता मामा, दूसरे ऑप्शन में दे दिया होता चाचा, तब आप फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर देते विवरण अपर्याप्त है। लेकिन मामा और चाचा दोनों ऑप्शन में दे ही नहीं रखे हैं, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक करोगे यहाँ पे। अब देखना कई चीजें निकल के आएगी, छोटी छोटी चीजें, तो नन ऑफ दीज पे टिक करोगे क्योंकि आंसर निकल पा रहा है मामा या चाचा। मामा या चाचा ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 11 से 13 वाला सेट आप पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार। ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है। ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है, सॉरी, ए बी का बेटा है, सी बी की बहन का एक बेटा डी है और एक बेटी ई है। एफ डी के मामा है। फिर उसके बाद 11, 12, 13 क्वेश्चन आ जाएंगे उसके ऊपर। ए इज द सन ऑफ बी, सी बीज सिस्टर हैज ए सन डी एंड ए डॉटर ई, एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां क्वेश्चन बन जाएंगे। ए बी का बेटा है, तो ए बी का बेटा है, तो ए बेटा है किसका? बी का, तो ए बी का बेटा बना दिया। ए बी का बेटा है। सी बी की बहन, सी बी की बहन का एक बेटा डी है। सी बीज सिस्टर, यानी जो सी है वो क्या है? बी की बहन है। सी बी की बहन है। सी बीज सिस्टर, सी बी की बहन का एक बेटा डी है, यानी सी का एक बेटा कौन हो गया? डी हो गया। सी बी की बहन का एक बेटा डी है और एक बेटी ई है, यानी सी की एक बेटी ई है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। एफ डी के मामा है, एफ डी के मामा, एफ डी के मामा कब बनेंगे? डी के मामा कब बनेंगे? जब इनकी मम्मी का कोई भाई होगा, यानी एफ प्लस हो गया। ठीक है, तो एफ क्या हो गया? मामा बन गया। अब बी के ऊपर पता नहीं है कि बी के ऊपर माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ई एफ से किस 11वां क्वेश्चन, ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए का डी से संबंध बताना है। तो देखो ये सब क्या है? एक ही जनरेशन में आ रहे, और एक ही जनरेशन में आएंगे तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? कजन, ब्रदर, सिस्टर, यानी कजिन। कजिन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 11वें ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में कजिन लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कजिन, यानी फर्स्ट ऑप्शन। अब हिंदी में आप देखोगे तो मौसेरा भाई, भांजा, मामा, भाई। अब मौसेरा भाई भी है और भाई भी है, वहां कंफ्यूजन आपको क्रिएट होगा। मौसेरा भाई है या फुपेरा भाई है, क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए इंग्लिश में टिक कर देना कजिन। क्लियर? और वैसे भी अगर देखोगे तो ए का ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो डी की मम्मी ये होगी, और मम्मी की बहन अगर ये है, तो मम्मी की बहन अगर ये है तो बहन है तो मौसी हो गई, और मौसी का बेटा मौसेरा भाई हो गया। अब बी के बारे में यहाँ पे ये क्लियर नहीं दिया हुआ है कि ये बहन है या भाई है। अगर ये प्लस रख दोगे आप तो डी की मम्मी का भाई यानी मामा, और मामा का बेटा यानी ममेरा भाई। अब ममेरा भाई पे टिक करोगे या मौसेरा भाई पे टिक करोगे? ममेरा भाई चलो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए मौसेरे भाई पे टिक करना पड़ेगा। और मौसेरा भाई का टिक करने का मतलब इसको आप क्या करके चल रहे हो? माइनस मान के चल रहे हो, क्योंकि मम्मी की बहन मौसी और मौसी का लड़का मौसेरा भाई। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया कि इंग्लिश में ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां पे बस कजिन देखना है, ना मौसेरा देखना है, ना फुपेरा देखना है, ना मम्मेरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ई का एफ से संबंध बताना है। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ई की मम्मी ये हो गई और मम्मी का भाई मामा, तो इसका मतलब ई क्या लग गई? भांजी। भांजी का मतलब कौन से ऑप्शन में दिया हुआ? भांजी, सी ऑप्शन में। ठीक है, नीस, भांजी को क्या बोलते हो? नीस, तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 क्वेश्चन, एफ के कितने भांजे हैं? एफ के कितने भांजे हैं? तो भांजे कितने हैं? देखो एफ का एक भांजा तो ये हो गया, और एफ का दूसरा भांजा ये हो गया, तो कितने भांजे हो गए? 2 भांजे। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 भांजे, यानी 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए ध्यान से। यदि m n का भाई है, b n का भाई है और m d का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सच है?
4 ऑप्शन दिए हुए, बताना है कौन सा कथन निश्चित रूप से सच है। इफ m इज ब्रोदर ऑफ n, b इज ब्रोदर ऑफ n एंड m इज ब्रोदर ऑफ d, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो m n का भाई है, बना लेते हैं डायग्राम। m n का भाई है, तो m n का भाई है, तो m के ऊपर प्लस, n के ऊपर कोई निशान नहीं आएगा। b n का भाई है, b n का भाई है, तो n का भाई b हो गया, तो b के ऊपर भी प्लस। और m d का भाई है, m d का भाई है, तो m d का भाई है, ठीक है। m n का भाई है, m d का भाई है, b n का भाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सच है। अब देखो पहला n b का भाई है, n b का भाई है क्या? नहीं है, क्योंकि ये माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, तो ये तो कंफर्म नहीं है। दूसरा n d का भाई है, n d का भाई है कि नहीं है पता नहीं। तीसरा m b का भाई है, m b का भाई है, ये सही है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि इसने यही पूछा है कि निश्चित रूप से कौन सा सही है। तो इसका आंसर 15, दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का बेटा है, दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। दीपक इज ब्रदर ऑफ रवि, रीना इज सिस्टर ऑफ अतुल, रवि इज सन ऑफ रीना, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू रीना। तो दीपक रवि का भाई है, दीपक रवि का भाई है तो प्लस। रीना अतुल की बहन है, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। रवि रीना का बेटा है, रवि रीना का बेटा है, तो ये रवि है, ये रीना का बेटा है, तो रीना ऊपर वाली जनरेशन में जाएगी। रवि रीना का बेटा है तो प्लस। फिर जो लाइन हमने छोड़ी थी, रीना अतुल की बहन है, रीना अतुल की बहन है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, रीना अतुल की बहन है। दीपक रीना से किस प्रकार संबंधित है। तो दीपक का रीना से क्या संबंध है। तो देखिए रीना का बेटा रवि हो गया और रवि का भाई दीपक है, इसका मतलब रीना का बेटा हुआ ना दीपक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, एस आर की बेटी है, क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज द ब्रदर ऑफ एस, एस इज द डॉटर ऑफ आर, हु आर द कजन्स ऑफ क्यू। क्यू आर का भाई है, तो बना दीजिए डायग्राम, क्यू आर का भाई है। क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है तो माइनस। टी एस का भाई है, इसको छोड़ देते हैं अभी। एस आर की बेटी है, एस आर की बेटी है, तो आर की बेटी एस बना दीजिए, एस आर की बेटी है। और टी एस का भाई है, टी एस का भाई है, टी एस का भाई है। तो इसने कहा है कि क्यू के चचेरे भाई बहन कौन है। देखिए ये क्वेश्चन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि इसने पूछा है चचेरे भाई या बहन कौन होंगे, तो क्यू के चचेरे भाई बहन जो भी होंगे वो इसी लाइन में होंगे। और जबकि इसने आंसर जो दे रखा है वो एस और टी दे रखा है, क्योंकि क्यू के चचेरे भाई या बहन एस और टी है, जबकि एस और टी इसके क्या लगेंगे, भतीजे या भांजे, ठीक है। तो भतीजे या भांजे लगेंगे, चचेरे भाई बहन लग ही नहीं सकते, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप गलत काट देना, गलत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ई ए का बेटा है, डी बी का बेटा है, ई की शादी सी से हुई है, सी बी की बेटी है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है। ई इज द सन ऑफ ए, डी इज द सन ऑफ बी, ई इज मैरिड टू सी, सी इज बीज डॉटर, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई।
ई ए का बेटा है, ई ए का बेटा है, तो बेटा है तो प्लस ई ए का बेटा है। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। ई की शादी सी से हुई है, ई की शादी सी से हुई है, इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। ई की शादी सी से हुई है। सी बी की बेटी है, सी बी की बेटी है, तो बी की बेटी बना दिया सी को। सी बी की बेटी है। डी ई से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, एक लाइन जो छोड़ी थी वो भी देख लेते हैं। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा, बी का बेटा कौन हो गया? डी हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। अब देखो, ये लड़के वाला परिवार है और ये लड़की वाला परिवार है। अब इसने पूछा क्या है? डी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी डी का ई से क्या संबंध है? तो देखिए, ई की पत्नी ये हो गई और पत्नी का भाई क्या हो गया? साला, यानी इंग्लिश में क्या बोलोगे? ब्रोदर इन लॉ। तो गाइस देख लीजिए, ब्रोदर इन लॉ किस ऑप्शन में दिया हुआ है? फोर्थ ऑप्शन में साला लिखा हुआ है हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रोदर इन लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए सी के पिता हैं और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी ई से किस प्रकार संबंधित है? ए इज फादर ऑफ सी एंड डी, A is father of C and D is son of B, E is brother of A, if C is sister of D, how is B related to E? तो गाइस बना लेते हैं इसका डायग्राम। A C के पिता है, A C के पिता है, पिता है तो प्लस A C के पिता है, और D B का बेटा है, डी बी का बेटा है, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं। ई ए का भाई है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है, सी डी की बहन है, डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है। तो देखिए, डी बी का बेटा कैसे बनेगा? जब बी यहां होगा, ये पति पत्नी होंगे, जब तो डी इसका बेटा बन गया, क्योंकि इनकी बेटी ये है और बेटी का भाई बेटा बनाना है, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। अब इसने आगे पूछा है बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी का ई से संबंध बताना है। तो देखो, ई के भाई ये हो गए और भाई की पत्नी क्या हो गई? भाभी, और भाभी को क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। फोर्थ ऑप्शन में भाभी दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है सिस्टर इन लॉ। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्यू की माँ पी की बहन है और एम की बेटी है, एस पी की बेटी है और टी की बहन है, एम टी से किस प्रकार संबंधित है? क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी? तो क्यों की माँ पी की बहन है, क्यों की माँ पी की बहन, क्यों की कोई माँ बना दीजिए, और ये क्या है? पी की बहन है, तो क्यों की माँ पी की बहन, बहन है तो माइनस, क्यों की माँ पी की बहन है और एम की बेटी है, यानी क्यों की जो माँ है वो एम की बेटी है, तो एम की बेटी बना दिया, क्योंकि माँ पी की तो बहन है और एम की बेटी है। एस पी की बेटी है, 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 और एस पी की बेटी है और टी की बहन है, और टी की बहन है। एम टी से किस प्रकार संबंधित है? तो एम का टी से क्या संबंध होगा? तो एम का टी से संबंध बताना है तो देखो तीसरी जनरेशन में जा रहे हैं, और तीसरी जनरेशन में जानते ही क्या होगा? पोता या पोती
नाती या नातिन। अब ऑप्शन में देख लीजिए क्या दिया हुआ है, एम टी से किस प्रकार, तो एम का संबंध बताना है। तो एम जो है या तो नाना लगेगा या नानी या दादा या दादी। अब देख लो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नानी दिया हुआ है, दादा या दादी भी दिया हुआ है, ठीक है, और यानी नाना नानी भी ऑप्शन में दे रखे हैं, दादा या दादी भी दे रखे हैं। तो फिर आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि प्लस और माइनस क्या होगा। क्योंकि माँ पी की बहन है, क्योंकि माँ पी की बहन हो गई, और एम की बेटी है, एम की बेटी है, एस पी की बेटी है, एस पी की बेटी है, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि अब अगर ये माइनस है तो एम की बेटी, बेटी की बहन, यानी ये भी एम की बेटी और बेटी लग गई, तो ये क्या हो गया, पोता या पोती, सॉरी नाती या नातिन, और नाती नातिन हो गए तो ये नाना या नानी भी हो सकते हैं। अब ऐसे तो क्लियर हो ही नहीं पाएगा, इसने कुछ दिया ही नहीं क्लियर करने के लिए। एस पी की बेटी है और टी की बहन है, एम टी से किस प्रकार संबंधित है, एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी, क्यूज मदर इज सिस्टर ऑफ पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी। हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। तो देखो अब इसने ये फोर्थ ऑप्शन इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में इसने नाना नानी दादा दादी कुछ नहीं लिखा है, इसने लिखा है फोर्थ ऑप्शन में ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। तो आपको ये पता है कि क्योंकि ये है कि या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, इसका मतलब या तो ग्रैंड फादर होगा या ग्रैंड मदर होगा। तो फोर्थ ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे। अब हिंदी में अगर पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हिंदी में देखो पहले ऑप्शन में नानी लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में नाना लिखा हुआ है, चौथे ऑप्शन में दादा या दादी लिखा हुआ है। अब आप ये कंफ्यूजन में रहोगे कि सर यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा, क्योंकि माइनस हुआ तो नाना नानी बनेंगे, प्लस हुआ तो दादा दादी बनेंगे। अब ऑप्शन में नाना नानी दादा दादी सब दे रखे हैं, तो इसलिए हिंदी में पढ़ना ही नहीं है इस क्वेश्चन को, आप इंग्लिश में पढ़ो। इंग्लिश में पढ़ोगे तो दादा दादी नाना नानी का खेल ही खत्म हो जाएगा। ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और फोर्थ ऑप्शन में ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि या तो ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगे। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। डी बी के दामाद ए के जीजा है, जो कि सी के भाई है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है। D, the son-in-law of B, is the brother-in-law of A, who is the brother of C. How is A related to B? D B के दामाद है और A के जीजा है। तो D B के दामाद, तो दामाद कब बनेंगे, जब D की कोई पत्नी होगी और पत्नी के पिताजी ये हो गए B, पिताजी या माताजी जो भी है। तो D B के दामाद हो गए, और A के जीजा है, तो A के जीजा बन गए D। क्लियर है यहाँ तक। A के जीजा है जो कि सी के भाई है, जो कि का मतलब बाद वाले से, यानी बाद में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, यानी ए क्या है, सी के भाई है, तो ए सी के भाई हो गए। ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये पूरा परिवार एक ही है, बी की ये बेटी है और बेटी का भाई क्या हो गया, बेटा, तो ए बी का क्या लगेगा, बेटा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 22। ए सी के पिता है लेकिन सी उनका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो क्या होगी, बेटी। ई सी की बेटी है, एफ ए के जीवन साथी है, बी सी का भाई है, डी बी का बेटा है, जी बी के जीवन साथी है, एच जी के पिता है। A is the father of C but C is not his son. E is the daughter of C. F is the spouse of A. B is the brother of C. D is the son of B. G is the spouse of B. H is the father of G. तो इसको पढ़ करके डायग्राम बनाना है और 21वें और 22वें क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। A C के पिता है, A C के पिता, तो बना दिए A C के पिता बना दिए।
सी उनका बेटा नहीं है, और सी बेटा नहीं है तो क्या होगी, बेटी। बस दो ही जेंडर मान के चलोगे आप, मेल और फीमेल, कभी तीसरा भी मान लो। ई सी की बेटी है, ई सी की बेटी है, ई सी की बेटी है। एफ ए के जीवन साथी है, एफ ए के जीवन साथी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। एफ ए के जीवन साथी है। बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये भाई बहन हो गए। डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, बी का बेटा डी हो गया, ये प्लस हो गया। डी बी का बेटा है। जी बी के जीवन साथी हैं, जी बी के जीवन साथी हैं, जीवन साथी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। एच जी के पिता है, एच जी के पिता है, जी के पिता एच है, तो ये ऊपर वाली जनरेशन में ऐसे चले गए, ठीक है ना। अब इसने पूछा गया है पहला क्वेश्चन, डी की दादी कौन है, तो डी की दादी कौन है, तो देखो डी के पापा, ठीक है, डी के पापा और पापा की मम्मी, क्योंकि देखो ये मम्मी का परिवार है, इधर जाओगे तो नाना नानी पे चले जाओगे, तो हमें तो इधर वाले परिवार में ही रहना है ना, दादा दादी देखने के लिए। तो डी के पापा ये हो गए और पापा के पापा ये हो गए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। तो दादाजी कौन हो गए, ए, और दादी पूछी है तो एफ, तो डी की दादी कौन आ जाएगी, एफ। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एफ का बेटा कौन है, एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा कौन है, बी, क्योंकि इन दोनों की बेटी ये हो गई और ये क्या हो गया, बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी, और बी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लीजिए। सी ए के पिता का भतीजा है, डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है। डी सी से किस प्रकार संबंधित है, सी इज एज फादर्स नेफ्यू, डी इज एज कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी। सी ए के पिता का भतीजा है, तो सी ए के पिता का भतीजा, ए के पिता का भतीजा कब बनेगा, जब इनके भाई का लड़का होगा। सी क्या हो गया, ए के पिताजी, ए के पिताजी का भतीजा, और भतीजा कब बनता है, भाई का जो बच्चा होता है वही तो भतीजा होता है, तो इनके भाई का लड़का सी हो गया, यानी सी ए के पिताजी का भतीजा, भतीजा है तो सी के ऊपर क्या आ गया, प्लस। डी ए का चचेरा भाई है, डी ए का चचेरा भाई, तो ए का चचेरा भाई डी है, इसका मतलब डी इसका रियल ब्रदर हो गया सी का, क्योंकि ए का चचेरा भाई है तो सी का सगा भाई हो गया। डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है। सी ए के पिता का भतीजा है, सी ए के पिता का भतीजा है। डी ए का चचेरा भाई है, डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है। देखो डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है, तो इसका मतलब कोई और भी भाई होगा, वो उस साइड कहीं ना कहीं जाएगा। डी ए का चचेरा भाई है, इसको अलग लिख देते हैं अभी। डी ए का चचेरा भाई है लेकिन सी का भाई नहीं है। डी सी से किस प्रकार संबंधित है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको। सी इज एज फादर्स नेफ्यू, डी इज एज कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी। डी इज एज कजिन बट नॉट द ब्रदर ऑफ सी। तो देखो यहां से क्लियर हो जाएगा एक आपको पॉइंट, इंग्लिश में और हिंदी में कंफ्यूजन है।
हिंदी में इसने लिखा है ए का चचेरा भाई है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है, डी इज एज कजिन, और कजिन का मतलब भाई या बहन दोनों हो सकते हैं, तो इसलिए हिंदी में ये करेक्शन करनी पड़ेगी, चचेरा भाई या बहन है, डी ए का चचेरा भाई या बहन है, तो चचेरा भाई या बहन यानी डी। अब देखो इसने कहा है कि जो डी है वो ए का चचेरा भाई या बहन है, और फिर ये भी बोला है कि लेकिन सी का भाई नहीं है, तो सी की क्या हो गई, बहन, तो इसलिए डी क्या बन जाएगा, बहन। और इसने पूछा क्या है, डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी सी की क्या हो गई, बहन, और बहन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रीड कर लीजिए। P Q का बेटा है जबकि Q तथा R एक दूसरे की बहनें हैं, T R की मां है, यदि S T का बेटा है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। P is the son of Q while Q and R are the sisters to one another. T is the mother of R. If S is the son of T, which of the following statement is correct? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो डायग्राम बना लेते हैं। P Q का बेटा है, P Q का बेटा है तो Q ऊपर, P नीचे, P बेटा है किसका, Q का, P Q का बेटा है जबकि Q तथा R एक दूसरे की बहनें हैं, तो Q और R दोनों बहनें हैं, तो इसी तरीके से बनेगा डायग्राम। T R की मां है, T R की मां, R की मां कौन है, T मां है तो माइनस, T R की मां है। यदि S T का बेटा है, S T का बेटा है तो S बेटा है, तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए। S T का बेटा है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है T Q का भाई है, T Q का भाई हो ही नहीं सकता, अलग अलग जनरेशन में है। S P का चचेरा भाई या बहन है, S P का चचेरा या भाई या बहन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बहन होने के लिए सेम जनरेशन में चाहिए, और जबकि ये दोनों किसमें, अलग अलग जनरेशन में, तो ये भी गलत। सी ऑप्शन A C का भाई है, A C का भाई, A और सॉरी तीसरा ऑप्शन Q और S बहनें हैं, Q और S बहनें हैं, Q और S बहनें नहीं है, एक भाई है, तो ये ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन S P के मामा है, S P के मामा है, ये सही हो जाएगा क्योंकि P की मम्मी और मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, A B का भाई है, B C का भाई है, D A के पिता हैं। इन तीन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, बताना है आपको। A is the brother of B, B is the brother of C, D is the father of A. Based on these three statements, which of the following statements cannot be definitely true? कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, बताना है। तो देखिए डायग्राम बना लेते हैं पहले। A B का भाई है, क्वेश्चन नंबर 25, A B का भाई है तो A भाई है किसका, B का भाई है, तो भाई के ऊपर प्लस का निशान। B C का भाई है, A B का भाई है और B C का भाई है, तो B C का भाई है तो B भाई है, तो B के ऊपर प्लस का निशान। D A के पिता हैं, D A के पिता हैं, A के पिता हैं, तो इसका मतलब इनके भी पिता होंगे, D A के पिता हैं। इन तीन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। तो पहला है B A का भाई है, B A का भाई है, पहला तो सत्य है। दूसरा B D का बेटा है, B D का बेटा भी है, ये भी सही है। A C का भाई है, A C का भाई है, ये भी सही है। चौथा C A का भाई है, C A का भाई है क्या, ये क्लियर नहीं है क्योंकि C के ऊपर माइनस है या प्लस है, ये क्लियर नहीं है। भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, तो इसलिए ये चौथा ऑप्शन निश्चित रूप से सही नहीं हो सकता, तो आप इस पे टिक करोगे फोर्थ ऑप्शन पे। और पांचवा अगर देखो तो A B और C D के बच्चे हैं, तो वो भी सही है। A B C किसके बच्चे हैं, D के बच्चे हैं, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो गाइज जिन्होंने अभी तक डिवीजन
की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में YouTube पर केवल मैं एक एक पार्ट डाल रहा हूं, और अगर आपको पूरी की पूरी RS अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहां से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।